श्री राधे। आइए, जब गोपियों को हल्का सा अभिमान हो गया था तो भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए थे 29वें अध्याय में। आज 30वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अन्नतप्यन्तमख्याणा करिण्य इव यूथपम्। जब भगवती अंतर्हिते, जब भगवान अंतर्धान हो गए, अचानक अंतर्धान हो गए, गोपियों को बेचारों को पता ही नहीं चला। तो तम अचक्षाणा, कृष्ण को जब नहीं देखा चारों तरफ तो अतप्यन, बड़ी दुखी हो गई गोपियां। आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते ताता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। अब वो मानो आक्षिप्त चित्ता, उनका चित्त पागल हो गया, यानी एक प्रकार से चित्त में विक्षोभ हो गया कि रमापते, भगवान श्री कृष्ण की चेष्टा करने लगी, कृष्ण की तरह करने लगी, यानी कृष्ण न देख कर कृष्ण किसी चेष्टा करने लगी, यानी गोपियां कृष्ण विरह में कृष्णमय हो गई है। देखिए क्या कहती है गोपी, असावहम तित्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषु कृष्ण विहार। देखो मैं कृष्ण हूं कहकर जैसे जैसे कृष्ण ने जो जो लीला की थी उन्हीं उन्हीं लीलाओं का की एक्टिंग करने लगी, उन्हीं उन्हीं लीलाओं का अभिनय करने लगी। और उच्च गायन, तो जोर से कृष्ण कृष्ण वासुदेव इस प्रकार से बुलाती हुई विचिक्यु उन्मत्तकवद वनाद वनम, एक वन से दूसरे वन में पागलों की तरह कृष्ण को ढूंढने लगी। और अंत में उपाय नहीं, क्या करें, तो अब वृक्षों से पूछती है। देखिए वृक्षों से पूछती है कि हमारा कृष्ण कहीं गया हो तो तुम बताओ। देखिए किस किस से पूछा है गोपियों ने। दृष्टो वह कच्चिदस्वत्थ प्लक्ष नग्रो धनो मन, अरे पीपल, अरे बाकड़, अरे नग्रुद, हे बड़, हे पीपल, तुम लोगों ने कृष्ण को देखा है क्या? कृष्ण हमारी कुछ वस्तु चुरा के भाग गया कि न मना हित्वा, हमारे मन को चुराकर, मन का हरण करके, कैसे, प्रेम हासा बलोकनई, प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए, प्रेम पूर्वक देखते हुए उसने हमारे मन को चुरा लिया। तो मन तो लेके गया तो हम तो बिना मन की हो गई है। तो ऐसे मन चुराने वाले कृष्ण को तुम लोगों ने देखा है क्या? कच्चित कुरवका अशोक नाग पुन्नाग चंपका। हे कुरवक, हे अशोक, हे नाग, हे चंपक, ये पुष्प आदि के नाम है। कि भाई मानिनी नाम दर्पहर, मानिनी स्त्रियों के घमंड को दूर करने वाले कृष्ण को कहीं जाते हुए तुमने देखा है क्या? इन पुष्पों से पूछ रही है गोपियां। बिल्कुल जड़ पुष्प बेचारे, जड़ पेड़ क्या बताते, परंतु यहाँ जड़ और अजड़ का भेद भी समाप्त हो गया गोपियों में। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। तो रास्ते में चलती हुई वृंदावन में तो वृंदा तुलसी मिलनी ही थी। अरे कल्याणमयी तुलसी, तुम तो गोविंद की बड़ी प्रिया हो, तुमने देखा है क्या? स्वाहा सह कुल दृष्ट, भौरों के साथ घूमते हुए उन सांवले कृष्ण को तुमने देखा है क्या? तुम तो कृष्ण की बड़ी प्रिय हो, तुमने देखा हो तो बताओ। मालत्यदर शिव कच्चित मल्लिके जाति युत। हे मालती, हे मल्लिका, हे युतिका, ये सब पुष्प के नाम है। प्रीतो वजनयन यात कर स्पर्शेन, जाते हुए तुम्हें छूते हुए गया होगा कृष्ण। उन फूल के पौधों को कृष्ण छूते हुए गए होंगे, तुमने देखा है क्या कृष्ण को? और दूसरे वृक्षों से भी को कहती है
किचूत प्रियालपन सालक को विदार। ये बहुत सारे वृक्ष, ये परार्थ बका, ये सारे वृक्ष केवल परोपकारी है। वृक्ष अपना कोई उपकार नहीं करते, केवल दूसरों के लिए जीते हैं। और यमुनोपकुला, यमुना के किनारे जो बड़े हुए वृक्ष है, अरे वृक्षों तुम तो बड़े परोपकारी हो, हमारे कृष्ण को तुमने देखा है क्या? क्यों कि कृष्ण पदम रहिताम न मरात्मा, हमें तो कृष्ण का कोई पता ही नहीं चला, कहाँ छिप गए, किधर छिप गए। तो तुमने देखा हो तो तुम बताओ, तुम तो बड़े परोपकारी हो। किमते कृतम क्षिति तपो बत केशवांगी स्पर्शोत्सवो पुलकितांगुर। पृथ्वी तो बड़ी इठला रही है, देखिए पृथ्वी से कह रही है, पागल हो गई का गोपियां, बड़ी इठला रही है, तेरे में कुछ रोमांच भी हो रहा है, बड़ी रोमांचित हो रही हो, कहीं उरुक्रम विक्रमात। जब वामन भगवान ने अपने पैरों से नापा था उस बात से, या बराह भगवान ने अपने दाढ़ों पर उठाकर तुम्हें ऊपर ले आए थे, इस बात पर इठला रही हो क्या? कि किस बात पर इठला रही हो? इस प्रकार से पृथ्वी को भी कह रही है। और इच्छते लता बाहुन अत्याश्लिष्टा वनस्पति, देखो इन लताओं से तो पूछो, ये अपने अपने पतिदेव का आलिंगन करके, लताएं जो है यहाँ पर नारी है और वृक्ष जो है पुरुष है, तो लताएं पेड़ों पर लिपट जाती हैं, तो ये लताएं अपने अपने प्रियतम से आलिंगित है। इनसे पूछो कि हमारे प्रियतम कहाँ गए हैं। इत्युन्मत्तवत गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा, इस प्रकार से उन्मत्तवत गोप्य, पागल की तरह बताई, पेड़ पौधे लता पता पृथ्वी कृष्ण का ठिकाना बता सकते हैं क्या? तो उन्मत्त की तरह हो गई है, लीलान्वेषण का तरह, कृष्णान्वेषण का तरह, कृष्ण को ढूंढती ढूंढती बेचारी एकदम पागल सी हो गई है। अब तो कृष्ण की सी लीला करने लगी, जैसे जैसे कृष्ण ने जो जो लीला की थी वो कृष्ण लीला करने लगी। क्या लीला? भगवत स्ताता अनुचक्रु, कृष्ण की उन उन लीलाओं को जो बाल्य कृष्ण ने किया है। क्या क्या? कश्याचित पूतनायं, कोई तो पूतना बन जाती और कोई बालक बन के उसका स्तन पी लेती, और कोई सकटायतिन, कोई सकटासुर बन जाते जो बैलगाड़ी, और कोई ब्रुदत्या पदाहतिम, पैर से मारती, दैत्याहित्वा जरा, और कोई तृणावर्त बनकर कृष्ण को किसी को उठा के ले जाती, तृणावर्त की एक्टिंग करती, कोई बत्सायतिन बकासुर की एक्टिंग करती, और कोई आहूय दुर्गा तद्वत कृष्ण स्तमनुकुर्वती, और कुछ बकासुर की एक्टिंग करती, और कभी कभी दूर से जैसे कृष्ण नाम ले लेकर गायों को बुलाते थे वैसे गायों को बुलाती, और क्वचित बेणुम कर्णयंती, जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे, मुरली बजाते थे, वैसे ही मुरली बजाने लगती थी। और इस प्रकार से क्या कहती, देखो कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं, पश्चात गति, देखो मैं चल रही हूँ, कृष्ण की तरह चल रही, क्यों नहीं चल रही हूँ, ऐसे कृष्ण की सी एक्टिंग करती थी। और तो और कभी कभी तो कपड़ा अपना उठाकर, देखो मैंने गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, अपना कपड़ा हाथ से उठाकर गोवर्धन धारण की लीला करती। और कोई किसी के सिर पर चढ़कर, देखो मैं काली नाग को दमन कर रही हूँ, आरुह्य का पदाक्रम्य शिरस्या परान्य पर, किसी के सिर पर पैर रख लिया, देख मैं काली नाग का दमन कर रही हूँ, तो दुष्टा है गच्छ जातो है, दुष्ट सर्प जा यहाँ से, मैं तुझे नष्ट क्या नाम है निग्रह करूंगा, ऐसी जो है। और कभी कभी कहती है भाई देखो दावाग्नि बहुत, देखो ये जंगल में आग लगी हुई है, सब आंख बंद करो, मैं अग्नि पीती हूँ, ऐसे का कर आंख में अग्नि पीने का करती। तो इस प्रकार से कृष्ण की हर लीला का यहाँ पर अनुकरण कर रही है गोपियां, मानो कृष्ण विरह में इतनी व्याकुल हो गई कि वो पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी और कृष्ण की लीलाओं को स्वयं करने लगी।
तो यहाँ पर गोपियां कृष्णमय हो गई है, यानी उसे बाहरी संसार का आभास भी समाप्त हो गया, कृष्णमय हो गई। तो इस प्रकार से कृष्ण को ढूंढ रही थी, तो चलते चलते देखा कि भाई ये तो कृष्ण के पैरों की निशानी है। तो देखा कि हाँ कृष्ण के पैरों की निशानी है। तो जब भगवान क्यों ध्वजाम्भोज भगजांकुश यवादि, भगवान कृष्ण के पैरों में ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश, जौ आदि के चिन्ह बने थे। तो ऐसे पैरों की निशानी को देखा, हाँ इधर गए हैं कृष्ण। थोड़ा आगे गए तो कृष्ण के पैर के साथ किसी लड़की के पैर भी दिखाई दिए। तो समझ गए कि इसका मतलब किसी गोपी को लेकर कृष्ण चले गए हैं। बद्ध्वा बद्ध्वा पदई सुप्रिक्तानि, यानी कृष्ण के पैर के साथ किसी गोपी के पैर भी दिखाई दिए। तो सारी गोपियां कहने लगे देखो अनयाराधितो लूलम भगवान हरिश्वर, इसने भगवान की बड़ी आराधना की, जो एकांत में भगवान उसको लेके गए। तो इस प्रकार से कर रही थी, देख रही थी। तो जाते जाते कहती देखो यहाँ पर श्री कृष्ण ने गोपी को उतारा होगा, यहाँ पर भगवान ने पुष्प चयन किया होगा, और यहाँ पर गोपी के जूड़े पर फूल लगाया होगा, भगवान ने उनके बाल संवारे होंगे। ऐसे ही करती हुई जा रही थी। अब भगवान जिस गोपी को लेके गए थे, उस गोपी को भी अभिमान हो गया। कुछ लोग कहते हैं भगवान राधा को ले गए थे, यहाँ पर नाम तो नहीं, भागवत में राधा शब्द नहीं है, परंतु अगर राधा को भगवान ले जाते तो पूरे आप पुराणों में देखें, कहीं भी देखें, औरों को अभिमान हो सकता था, पर राधा को अभिमान का स्पर्श भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहना कि राधा को ले गए तो ये अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि भगवती राधा में कभी भी अभिमान का स्पर्श नहीं है। तो जिस गोपी को भगवान ले गए थे, उस गोपी को भी थोड़ा सा अभिमान हो गया कि देखो सारी गोपियों में मैं ही सबसे सुंदर हूं, और मुझे ही भगवान लेके आ गए, अपने सबसे वरिष्ठ सबसे सुंदर समझने लगी। और चलते चलते कहा गोविंद अब तो मैं चल नहीं पाऊंगी, जो तुम्हारी मर्जी, अब मैं एक पग भी नहीं चल पाऊंगी। भगवान समझ गए कि इसके मन में भी अहंकार का प्रवेश आ गया है। तो भगवान ने कहा तो चलो मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। इतना भगवान ने कहा, एव मुक्त प्रियामाह स्कंद आरुह्यतामिति, मेरे कंधे में चढ़ जाओ, इतना कहा। बस तभी भगवान उस गोपी से भी अंतर्धान हो गए। अब बेचारी वो भी विलाप करने लगी, भाई मेरे से थोड़ा सा अभिमान क्या हो गया, भगवान तो चले गए। वो भी कृष्ण 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 कहकर व्याकुल होती हुई इधर उधर कृष्ण को ढूंढने लगी। थोड़ी देर में जो गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी, उनके पास वो दोनों मिल जाते हैं। उसने कहा कि मैंने भगवान कृष्ण के सामने थोड़ा सा अभिमान किया था, इसलिए भगवान शायद मेरे से छिप गए। अब गोपियों को आभास हो गया हमारे मन में भी हल्का सा अभिमान आ गया था, इसीलिए श्री कृष्ण हमसे छिपे हैं। तो इस प्रकार से अवमानम च दौर्मात्मान विस्मयम परमम गतो, अपनी दुष्टता के कारण थोड़ा सा अभिमान आने से भगवान का अपमान हो गया। तो ये सोचते हुए वन में ढूंढने लगी, जहां चंद्रमा की चांदनी थी वहां तक तो ठीक है, पर अंधेरे में कहां से जाती। फिर वापस यमुना के किनारे गई। कहते भगनात्मा गाराणी विस्मरु सस्मरु, यानी इतना कृष्ण के छिपने पर भी गोपियों को रात्रि के समय, शरद ऋतु की रात्रि के समय अपने घर जाने की सुध नहीं आई। कृष्ण ढूंढने में लगी हुई है, पागल बनी हुई है, पर अपने घर का स्मरण नहीं किया। तो वो सब की सब यमुना के किनारे गई और वहां जाकर कृष्ण भावना से होकर तदात्मिका कृष्णमय होकर गाना गाने लगी, प्रिय विरह का गाना, जिसको आप हम गोपी गीत कहते हैं। इस गोपी गीत में गोपियों ने
अपने क्या क्या भाव रखे हैं, इसको आप कल सुनेंगे। जय जय श्री राधे।